हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी में टोटल यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली जो एजेंसी टीसीएस है उसका ये फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। देखिए, नंबर सिस्टम में टोटल हम 5 पार्ट पढ़ाएंगे। उसका पहला पार्ट क्या है? उसका पहला पार्ट यूनिट डिजिट है। तो चलिए हम सबसे पहले यूनिट डिजिट को समझते हैं। पहला पार्ट यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इकाई अंक। इसको आप एकदम बेसिक से चलिए। तो यहाँ पर देखिए, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। यहाँ पर देख लीजिए। देखिए, हम यहाँ पर कोई संख्या ले लेते हैं। मान के चलते हम ले लेते हैं 4 3 2 1 1। तो इस संख्या के राइट साइड से यानी दाहिने साइड से जो पहला अंक होगा वही आपका उस संख्या का यूनिट डिजिट होगा, यानी इकाई अंक होगा। तो इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब मान लीजिए दूसरा जो लेना है आप लीजिए। यहाँ पर आप 4 3 6 8 6 4 8 9 जो भी लेना है लीजिए। तो इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या हो गया? तो दाहिने साइड से जो पहला अंक आपका होगा वही इस संख्या का यूनिट डिजिट होगा। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट इस संख्या कंप्लीट जो संख्या है इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या होगा? तो इसका यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा। अब मान लीजिए, अब कोई भी संख्या ले लीजिए। यहाँ पर 5 3 4 2 1। तो इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या हो गया? तो इस संख्या का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक दाहिने साइड यानी राइट साइड से जो पहला अंक होगा वही इस कंप्लीट संख्या का यूनिट डिजिट होगा। अब देख लीजिए, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? तो इस संख्या का यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। इसी तरह अब कोई भी संख्या ले लीजिए, x y z m n। आपको जो लेना है आप लीजिए। मान लेते हैं ये संख्या हो गया। इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? इस संख्या का यूनिट डिजिट दाहिने साइड से जो पहला अंक होगा, दाहिने साइड मतलब ये हो गया दायां साइड और ये हो गया बायां साइड। तो दाहिने साइड से जो भी पहला अंक होगा, तो यहाँ पर पहला अंक क्या आ रहा है? दाहिने साइड से पहला अंक n आ रहा है। तो यही इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट होगा। यहाँ पर पहला अंक क्या आ रहा था? यहाँ पर पहला अंक 1 आ रहा था दाहिने साइड से, इसलिए यूनिट डिजिट यहाँ पर 1 हो गया। यूनिट डिजिट को आप हिंदी में इकाई अंक कहते हैं। अब इस संख्या को देख लीजिए। दाहिने साइड से पहला अंक कौन सा है? 9 है। इस संख्या का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो आप इसी तरह समझिएगा, जब भी आपको कोई संख्या दिया हुआ रहे, जब भी आपके पास कोई संख्या दिया हुआ रहे तो आपको क्या करना है? आपको अगर यूनिट डिजिट पता करना है तो उस संख्या के दाहिने साइड हम चले जाएंगे। दाहिने छोर से जो भी पहला अंक होगा वही उस संख्या का यूनिट डिजिट होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको कोई संख्या को जोड़ करके दे देगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको दे देगा यहाँ पर 12 + 18 + 30 + 50। अब बोलेगा इसका जो संख्या जो कंप्लीट संख्या निकल कर आएगा उस संख्या का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप जोड़ कर देख लीजिए। यहाँ पर 80 हो जाता है और 80 इधर 30 यानी 110। अब यहाँ पर देखिए, इस जो कंप्लीट संख्या निकल कर आया है इस संख्या का यूनिट डिजिट कौन सा होगा? दाहिने छोर से जो भी पहला अंक आएगा वही इस संख्या का यूनिट डिजिट होगा। तो यहाँ पर 0 आ रहा है तो 0 यहाँ पर यूनिट डिजिट होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन
क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको 40 दे दे, अगर आपको 55 दे दे, अगर आपको 45 दे दे, अगर आपको 30 दे दे, अब बोले इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप क्या करिएगा, इस संख्या को आप जोड़ लीजिएगा। अब जोड़िए, कितना आता है, यहाँ पर जोड़िएगा तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, यहाँ पर 70 यानी 170 आ जाएगा। तो आप दाहिने छोर से जो भी पहला अंक होगा, दाहिने छोर से जो भी पहला अंक होगा वही यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक होगा। तो ये जो कंप्लीट संख्या है इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब आगे ऐसे समझिएगा, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दे 36 गुने 12 गुने 36 गुने 12 गुने 14 गुने 16 गुने 18। अब यहाँ पर बोल दे ये जो संख्या को कंप्लीट जब आप मल्टीप्लाई करिएगा यानी गुना करिएगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देख लीजिए, जब भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब अगर आप मल्टीप्लाई या गुना करने के चक्कर में रहिएगा तो आपका बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाएगा, तब जाकर वहाँ पर यूनिट डिजिट का मान निकलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको यूनिट डिजिट का मान निकालना है तो हम प्रत्येक संख्या का पहले हम यूनिट प्लेस लेंगे यानी इकाई स्थान लेंगे। तो इस 36 का इकाई स्थान कौन सा होगा, एकदम बेसिक से समझिए। इस 36 का इकाई स्थान, अब दाहिने छोर से चल जाइए, दाहिने छोर से जो भी पहला अंक होगा वही उस संख्या का इकाई स्थान होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 देखिए, 12 का यूनिट प्लेस क्या होगा यानी इकाई स्थान। तो दाहिने छोर से पहला अंक कौन सा है, 2 है, तो आप 2 को ले लीजिए। आप यहाँ पर आपको सिर्फ इकाई स्थान निकालना है, आपको इकाई स्थान निकालना है आपको, इसलिए आपको इकाई स्थान पर ही फोकस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए 14 का इकाई स्थान कौन सा होगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 16 का 6 हो जाएगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जब आप 6 को 2 से गुना करिएगा तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब देख लीजिए, जब 12 निकल कर चले आया तो 12 में यूनिट प्लेस कौन सा है यानी इकाई स्थान कौन सा है। तो दाहिने छोर से जो भी पहला अंक होगा वही इकाई स्थान होगा किसी भी संख्या का। हम आपको इससे पहले हम समझा दिए थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम 12 को नहीं लेंगे, सिर्फ यहाँ पर हम 2 को काउंट करेंगे, 2 को लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर यहाँ पर 2 जो इकाई स्थान पर आ रहा है यही इस संख्या का यूनिट प्लेस है और ये यूनिट प्लेस से फिर हम 4 में गुना करेंगे, 4 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 8 सिंगल है तो इसका यूनिट प्लेस सिर्फ 8 होगा। अब फिर 8 को आप 6 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर 48 हो जाएगा। तो इसका भी यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, इसका भी यूनिट प्लेस 8 हो जाएगा। अब फिर इस 8 को आप यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर 64 आता है। तो इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या के दाहिने छोर से जो भी पहला अंक होता है वही यूनिट प्लेस होता है। तो ये जो संख्या जो है इसका जो टोटल यूनिट प्लेस आएगा वो 4 आएगा। कंप्लीट जो निकल कर आएगा यूनिट प्लेस इकाई स्थान पर कौन सा अंक, तो क्या होगा यहाँ पर 4 चले आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 36 गुने 12 गुने 14 गुने 16 गुने 18, आप इसको आप मल्टीप्लाई करिए। आप नहीं जानते हैं कि संख्या, ये जो संख्या क्या निकल कर आएगा इसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं और इसके बारे में जानना भी आपको ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ यूनिट प्लेस के बारे में पता करना है। तो अब जब भी इस संख्या का मान निकालिएगा तो इस संख्या कुछ भी रहा होगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये जो हमारा जो फाइनल जो यूनिट प्लेस आया है यानी इकाई स्थान, इसका मतलब क्या होगा, इसके दाहिने छोर से जो पहला अंक होगा क्या होगा, 4 हो जाएगा। यही 4 क्या होगा, आपका इकाई स्थान का अंक होगा, इकाई स्थान का अंक होगा यही 4। इसी को आप यूनिट प्लेस बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ प्रश्न देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दे दे, यहाँ पर क्वेश्चन में दे दे 4 3 1 2 4 8 कुछ भी गुने 5 3 4 2 1,
3। तो यहाँ पर पूछ दे ये दोनों संख्या को अगर गुना करेंगे तो इसका जो यूनिट प्लेस होगा यानी इकाई स्थान क्या हो जाएगा। तो आपको वहाँ पर गुना नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है कि इस संख्या में इकाई स्थान पर कौन सा है। तो ये जो संख्या है यहाँ पर इकाई स्थान, तो इकाई स्थान पर यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 8 को आप ले लीजिए। और यहाँ पर इकाई स्थान पर कौन सा अंक है, तो यहाँ पर इकाई स्थान पर 3 है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 3 क्या होता है 24 आ जाता है। अब इस 24 के यूनिट प्लेस मतलब इकाई स्थान पर कौन सा अंक है, तो इस 24 के इकाई स्थान पर 4 है। तो यही 4 जो होगा ना, यही 4 पूरे संख्या के इस दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करिएगा, तो दोनों संख्या को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो फाइनल आंसर जो भी कुछ आपको मिले, आपको उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ इतना पता करना है उस संख्या का जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसका फाइनल आंसर का यूनिट प्लेस पर कौन सा अंक आता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 4 आ रहा है, तो संख्या कुछ भी रहा होगा उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन इसका यूनिट प्लेस पर जरूर 4 निकल कर आएगा जब आप मल्टीप्लाई करिएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। इसी तरह अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे यहाँ पर 4 3 2 8 7 गुने 5 3 3 4, अगर बोले यहाँ पर आपका यूनिट प्लेस यहाँ पर यानी इकाई स्थान पर क्या होगा, अगर दोनों संख्या को हम गुना करेंगे तो कुछ नहीं करना है। पहला संख्या में इकाई स्थान पर क्या है 7 है, दूसरा संख्या में इकाई स्थान पर क्या है 4 है। अब दोनों संख्या को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आता है 7 28। तो इस 28 के इकाई स्थान पर क्या है, तो 28 के इकाई स्थान पर क्या है 8 निकल कर आता है। तो यही 8 है ना, दोनों संख्या को आप मल्टीप्लाई करिएगा तो उसके इकाई स्थान पर यहाँ पर संख्या क्या आएगा उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन आपको मालूम भी नहीं करना है, लेकिन आपको ये पता करना है कि उसका इकाई स्थान पर कौन सा अंक आ रहा है। तो यही 8 आएगा, संख्या कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब फाइनल आंसर होगा तो उसके इकाई स्थान पर 8 जरूर होगा। इकाई स्थान मतलब दाहिने छोर से जो भी पहला अंक है वही आपका उस संख्या के मल्टीप्लाई करने पर इकाई स्थान आता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब चलिए यहाँ पर कुछ रूल देखते हैं। देखिए अगर यहाँ पर आपको दे दे, यहाँ पर अगर आपको दे दे 45 गुने 44 गुने 35, 45 गुने 44 गुने 34 गुने 32 गुने 28 अगर आपको दे दे, अब बोलेगा इस सभी संख्याओं को जब आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको उतना लंबा आपको नहीं जाना है कि सबको आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा। तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोले थे हम, यहाँ पर इसका अगर हम इकाई स्थान लेते हैं, इकाई स्थान लेंगे तो यहाँ पर 5 चले आएगा, और इसका इकाई स्थान लेंगे तो यहाँ पर 4 चले आएगा। तो पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो यहाँ पर गुना करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 20। अभी 20 के जो इकाई स्थान होगा इसी से हम आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब 20 के इकाई स्थान क्या है 0 है। अब इस 0 से अब क्या है, ये संख्या यहाँ पर 4 है, इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा। अब आगे 0 से जो भी संख्या में आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 से किसी भी संख्या में गुना करने पर वह संख्या कंप्लीट 0 हो जाता है। तो जब भी मल्टीप्लाई में अगर 0 चल आए तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, संख्या क्या निकलेगा उसके बारे में हमको मालूम नहीं है और हमको मालूम भी नहीं करना है, लेकिन हमको इतना पता करना है कि उसका इकाई स्थान पर क्या अंक आया है। तो यहाँ पर संख्या क्या आया है उसको हमको मालूम नहीं है, लेकिन इकाई स्थान पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप एक बात यहाँ पर आप ध्यान रखिए, जब भी आपको किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या के गुना के सीरीज में अगर हो संख्या, अगर उसके इकाई स्थान पर 5 दिखाई दे, इकाई स्थान पर अगर 5 दिखाई दे, उसके बाद
कोई भी संख्या में सम संख्या हो, अगर इकाई स्थान पर अगर सम संख्या हो, कुछ भी हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 8 हो, कुछ भी हो, कुछ भी सम आपको अगर दिखाई दे तो वह संख्या क्या हो जाएगा, वह संख्या जीरो के फॉर्म में आ जाएगा। जीरो के फॉर्म में आ जाएगा तो उसका इकाई स्थान क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस, यानी इकाई स्थान जीरो हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर आप 35 गुने 44, यहाँ पर आप समझिए क्वेश्चन है 35 गुने 44 गुने 42 गुने 23। अगर पूछे इस संख्या को आप मल्टीप्लाई करिएगा आपस में, जो फाइनल संख्या यहाँ पर निकल कर आएगा तो उसका यूनिट प्लेस पर कौन सा अंक होगा। यूनिट प्लेस मतलब दाहिने छोर से जो भी पहला अंक आएगा उस स्थान पर कौन सा अंक आएगा, यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला संख्या 35 है, तो 35 का यूनिट प्लेस कितना है, 5 है। अब इस 5 में कोई भी सम संख्या से आप मल्टीप्लाई करिए। 44 भी सम संख्या है और 42 भी सम संख्या है। सम संख्या किसे कहते हैं, वो संख्या जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, यानी 2 से पूर्णतः भागा उसमें लग जाए। 4 भी सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है, जितना कोई भी सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 44 है, हम क्या बोले थे, 5 और कुछ भी सम, कोई भी सम संख्या रहेगा अगर उसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो उसके इकाई स्थान पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसके इकाई स्थान पर क्या है, 4 है, और इसके इकाई स्थान पर क्या है, 2 है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके इकाई स्थान पर 3 है। अब जहाँ पर मल्टीप्लाई करिए 4 पंचे 20, और यहाँ पर 20 के इकाई स्थान पर निकल कर क्या आता है, 0 आता है। अब 0 से अब कोई भी संख्या को आप फिर मल्टीप्लाई करिए, वो संख्या लास्ट में 0 ही हो जाता है। इससे क्या साबित हुआ कि कोई भी संख्या का सीरीज हो, अगर कोई भी संख्या का गुना में अगर सीरीज हो, कोई भी संख्या का कोई भी मल्टीपल संख्या है, बहुत सारी संख्या है, अगर उसका सीरीज गुना में है, उस संख्या में अगर 5 आता है यूनिट प्लेस पर, और साथ ही अगला कोई भी सम संख्या रहता है तो वहाँ पर उसका यूनिट प्लेस 0 हो जाएगा, क्योंकि अब 5 को कोई भी सम संख्या में आप गुना करिएगा तो उसका जो इकाई अंक क्या होता है, 0 आ जाता है। अब यहाँ पर जैसे देख लीजिए, 5 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 10 हो गया। 10 जो हो गया तो 10 के इकाई स्थान पर क्या है, इकाई स्थान मतलब दाहिने छोर से पहला अंक क्या है, दाहिने छोर से पहला अंक तो 0 है, तो वहाँ पर यूनिट प्लेस 0 हो गया। अब 5 को आप यहाँ पर आप किससे मल्टीप्लाई करिए, 12 से करिए, तो यहाँ पर 60 आ जाता है आपको। तो अब 60 जो आता है उस 60 के इकाई स्थान पर क्या आता है, तो उस 60 के इकाई स्थान पर तो 0 आता है, तो इसलिए उस संख्या का यूनिट प्लेस 0 हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में दे दे 70 गुने 72 गुने 74 गुने 85 गुने क्या 85 गुने कुछ भी आप ले लीजिए 71। अब देख लीजिए, अगर बोलेगा ये जो संख्या है, इस संख्या को जब हम आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस संख्या को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई स्थान पर कौन सा, देखिए इस संख्या को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पार्टिकुलर संख्या निकल कर आएगा, एक कंप्लीट संख्या निकल कर आएगा। तो उस संख्या के यूनिट डिजिट यानी इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा, इकाई स्थान मतलब दाहिने छोर से जो पहला अंक होगा यही आपका इकाई स्थान मतलब यूनिट प्लेस होगा, यूनिट डिजिट। तो इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो अब देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, 0 है, और यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, और यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, और 85 में यूनिट डिजिट यानी इकाई स्थान क्या है, 5 है, और 71 में इकाई स्थान यानी यूनिट डिजिट 1 है। अब यहाँ पर देखिए 0 से इस संख्या को आप मल्टीप्लाई करिएगा तो फाइनल आपका तो 0 ही आ जाएगा।
तो जीरो ही आएगा। तो ये जीरो क्या है, ये जीरो आपका यूनिट प्लेस निकल कर आया है। क्यों आया है, क्योंकि हम इसका भी यूनिट प्लेस का, इसका भी हम इकाई स्थान लिए हैं, इसका भी हम 72 का हम इकाई स्थान 2 ले लिए हैं और 74 का हम इकाई स्थान 4 ले लिए हैं। इसी तरह हम इकाई स्थान को मल्टीप्लाई करके हम फाइनल जो यहाँ पर देखेंगे, जो भी संख्या निकल कर आएगा उसका हम इकाई स्थान देखेंगे कि उसका इकाई स्थान पर क्या हो जाएगा। जो भी उसके इकाई स्थान पर होगा वही फाइनल संख्या के इकाई स्थान पर होगा। तो अब जीरो से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। अब यही जीरो जो भी संख्या, ये जो नंबर का सीरीज है, ये जो नंबर है, इस संख्या को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट जो भी संख्या आएगा उसके इकाई स्थान पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी तरह आप देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ दे 30 गुने 31 गुने 32 गुने 33 गुने 34, इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होने के बाद यानी गुना होने के बाद जो कंप्लीट संख्या आएगा तो उसके इकाई स्थान पर क्या होगा, इकाई स्थान मतलब दाहिने छोर से जो पहला अंक होगा उस स्थान पर क्या होगा। अब देखिए जब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना, जो फाइनल आंसर क्या होगा नहीं होगा उसके बारे में आप नहीं जानते हैं, आपको पता भी नहीं करना है, लेकिन आपको सिर्फ ये पता करना है कि इस इकाई स्थान पर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर इकाई स्थान पर फिर जीरो है और यहाँ पर इकाई स्थान पर 1 है और यहाँ पर क्या है 32 के स्थान पर इकाई स्थान पर ये है 2 है। अब इसी तरह आप सॉल्व करिएगा तो जीरो से जो भी संख्या मल्टीप्लाई होगा 34 तक जीरो ही आ जाएगा इकाई स्थान के इकाई स्थान पर। जो भी हम इकाई स्थान लेंगे इस सभी संख्या का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर उस संख्या में अगर जीरो है तो सभी संख्या मल्टीप्लाई होकर के फाइनल आंसर जीरो हो जाएगा। यही जीरो क्या है, ये जो संख्या को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा अब इसके बाद जो फाइनल आंसर हो गया उस आंसर का इकाई स्थान का अंक है जीरो। तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा, जीरो से हम कोई भी संख्या हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ जो प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में पूछा गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा क्लास अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दीजिए।